अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। अगर किसी भी मेरे भाई बहन ने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, कंप्लीट कर लिया, या इस अमल को समझकर इस पर अमल शुरू कर दिया, तो यकीन करें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसके घर से गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती, परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को कम से कम एक बार आपने शेयर ज़रूर करना है, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी ग्रुप में, सदका जारिया समझ के। औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है। औरत ख़ास दिनों में नहीं करेगी, याद रखिएगा। ये तवीज़ किसी भी दिन, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख लें तो बहुत ज़बरदस्त है। आपका कोई भी कारोबार है, कोई भी बिज़नेस है, जायज़ होना चाहिए, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से अगर आप लिख लें तो बहुत ज़बरदस्त, वरना ब्लैक कलर की स्याही वाले पेन से लिख सकते हैं बावजू हालत में। और लिखने से पहले सदका खैरात लाजमी कीजिएगा। हैज़ वाली औरत नहीं लिखेगी, छोटा बच्चा है, कोशिश करें उसे दूर रखें। जिस कमरे में बैठ के लिखें वहाँ पे किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं लगी हो, चाहे आपके कोई पीर साहब भी क्यों ना हो, उसकी भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तवीज़ को लिख सकते हैं। जैसे ये 16 खाने मैंने बनाए हुए हैं, इसी तरह 16 खाने बने होने चाहिए। आपके पास भी 16 खाने खूबसूरत करके स्केल से बना लें। चाल के मुताबिक लिखना है। सबसे ऊपर 7 8 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिख सकते हैं, 7 8 6 ज़रूर लिखना है। खाना नंबर 1 में ये होगा, ठीक है। खाना नंबर 2 आज की चाल से फिल कर रहा हूँ, लेकिन ये रेड पेन जो आपको समझाने के लिए है, आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। इसमें 201 आएगा। फिर खाना नंबर 3 ये होगा 202। खाना नंबर 4 203। खाना नंबर 5 37, ठीक है। कुछ लोग अक्सर वीडियो में बार बार नीचे कमेंट्स कर देते हैं। कोशिश किया करें कि एक बार समझ लें बात, कि बावजू हालत में ही लिखना है। औरत गैर जो दिन होते हैं, जिन दिनों में वो नमाज भी नहीं पढ़ सकती, उन दिनों में नहीं लिखना, ठीक है। बस ये चीज़ अपने कोई भी तवीज़ हो, ये चीज़ पल्ले बांध लें। खाना नंबर 6 7। खाना नंबर 8, ठीक है। खाना नंबर 9 ये होगा 10 11 12 13। ये 1 है, अलिफ नहीं है, ठीक है, 1 है। 14 15 और ये 16, ठीक है। 0 4 लिखा हुआ है, अगर आप 0 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, खाली 4 भी लिख सकते हैं। कई बार प्रिंटिंग में मसला होता है, तो 0 लिखा हुआ है, आप ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, खाली 4 भी लिख सकते हैं। अब आपने ये तवीज़ फिल कर लिया, ठीक है। खूबसूरत करके लिखें, किसी से भी लिखवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अक्सर सवाल मेरे पास जो व्हाट्सएप पे कुछ दिनों से आ रहा है, जी मैं लिख के दे दूं किसी को। अगर आपको इजाज़त नहीं है, अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते, नहीं सीखा हुआ, आप किसी के शागिर्द नहीं हैं, किसी से इजाज़त नहीं ली हुई, तो ना लिख के दें, अपनी आपको मुसीबत में ना डालें। ये सिर्फ तवीज़ पेंसिल से नहीं लिखा जा रहा होता, बेसिकली आपके खून से लिखा जा रहा होता है। आपने अक्सर लोगों को साथ देखा होगा कि ये तवीज़ गलत लिख लिया, उल्टा पड़ गया है, नुकसान हो रहा है, बंदा पागल हो गया है, मजनू बन गया है, रुज्जत हो गई है। वो इसी तरह होती है कि आप किसी से इजाज़त लेते नहीं हैं और फिर लिख के दूसरों को देना शुरू कर देते हैं, या लिखकर किसी अपने बहन भाई को भी देना शुरू कर दिया, या बाहर भी लोगों को देने शुरू कर दिए, तो इसी तरह फिर वो उलट पड़ जाता है। इसलिए कोई उस्ताद पकड़ें, उनसे सीखें। अगर सीखा हुआ है तो किसी से इजाज़त लें, फिर आगे लिख के दूसरों को भी दें, लेकिन बग़ैर इजाज़त के ना लिखा करें। ये तवीज़ लिख लिया, इस पर किसी का नाम नहीं लिखना आपने, ठीक है। इस पर किसी का नाम नहीं लिखना। अब इस तवीज़ को आप घर के अंदर लगा सकते हैं, लेमिनेशन करवा लें, या जो फ्रेम होता है, फ़ोटो फ्रेम होता है, उसमें किसी की फ़ोटो ना हो, इस तवीज़ को अंदर डाल लें ताकि जो लिखा हुआ बाहर की साइड पे आए।
अगर आप इसको घर के अंदर लगा लें और 2 तवीज़ बना लें, और एक तवीज़ जिधर आप कारोबार करते हैं, कोई शॉप है आपका, कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री भी है आपकी, चाहे रेडी भी है, तो एक उधर भी लगा सकते हैं। घर में लगा लें, एक उधर भी लगा लें, 2 बना सकते हैं, वरना एक भी बना लें। तवीज़ का काम तो आपने चलो कर लिया, सीख लिया, समझ आ गई आपको किस तरह बनाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, समझ आ गई। अब है बेसिकली पढ़ाई। इसके साथ आपको वजीफ़ा लाजमी करना है। तो वजीफ़ा वही करेगा ज़ाहिर है जो नमाज की पाबंदी करता है। तो नमाज की पाबंदी करेंगे, साथ वजीफ़ा पढ़ेंगे, तब इसका फ़ायदा आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। खाली तवीज़ से कुछ नहीं होगा, आपको साथ पढ़ाई भी करनी है। जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बोला था, पढ़ाई बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका यकीन कामिल होना चाहिए। अक्सर लोग व्हाट्सएप पर आकर पूछते हैं जी आप बता दें मोहब्बत का कोई पावरफुल तवीज़, आप बता दें जी दौलत का कोई पावरफुल वजीफ़ा बता दें। जो यूट्यूब पर डाले जाते हैं वो भी पावरफुल होते हैं, बस आपका यकीन पावरफुल होना ज़रूरी है। एनी हो, जब आपने तवीज़ लिख लिया, जैसे मैंने बताया, इस्तेमाल कर लिया, तवीज़ लिख लिया, या तवीज़ आपने सुबह लिखना है तो वजीफ़ा अभी से शुरू करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दें। पढ़ाई बहुत आसान है। ये ऊपर लिखा हुआ है रब्बी हबली, रब्बी हबली, रब्बी हबली। हर नमाज के बाद 249 बार पढ़ना है, 249 टाइम, ठीक है। अव्वल आखिर 7 टाइम दुरूद पाक। रब्बी हबली, रब्बी हबली, रब्बी हबली, इसका विर्द करें, लेकिन हर नमाज के बाद 249 बार पढ़ें, 249 टाइम, अव्वल आखिर 7 दुरूद इब्राहिमी। पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर रिज़्क़ के लिए, दौलत के लिए, अपनी अच्छी किस्मत के लिए दुआ करें। यकीन करें कि जो इस अमल को जिस तरह समझाया इस तरह अपनी ज़िंदगी में ले आएगा, चंद ही दिनों में गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, उसके पूरे घर से ही निकल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, जैसे भी वो हालात में क्यों ना बैठा हो। लेकिन नमाज की पाबंदी, वजीफ़े की पाबंदी ज़रूरी है, हलाल रोज़ी ज़रूरी है, आपका जो काम है, कारोबार है, वो हलाल होना ज़रूरी है, और आपका यकीन कामिल अल्लाह की रहमत पर होना ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा, हर बंदा तवीज़ लिखने वाला पीर नहीं होता। मैं तवीज़ लिखता हूँ तो ये मेरी तलीम है, मैंने सीखा है, इजाज़त ली है, कुछ वज़ाइफ किए हैं, कुछ अमल किए हैं, कुछ पढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो इंसान करता है तो फिर इन चीज़ों पे आ जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पीर कहें। मैं आपका भाई हूँ, 46 ईयर एज है मेरी, छोटे हैं तो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े हैं तो बड़े भाई हैं। तो यकीन रखें कि हर तवीज़ लिखने वाला अगर अपने नाम के साथ पीर लिख लेता तो वो पीर नहीं है। तो पीर का मजाक मत बनाया करें। पीर बहुत एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह पे चलने वाला होता है, दीन की समझ रखने वाला होता है, जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास बंदों में शामिल किया होता है। यहाँ पे तो कोई तवीज़ उल्टा सीधा भी लिख ले तो अपने नाम के साथ पीर लिख लेता है और आप भी पीर साहब बोलना शुरू हो जाते हैं। एनी हो, वीडियो आज कुछ ज़्यादा लंबी होगी, तो इस अमल को इसी तरह करें जिस तरह समझाया है। इंशाअल्लाह ताला यकीन रखें कि बहुत जल्द आपके दिन चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो कहते हैं ना जी जादू हो गया है, बंदिश लग गई है, आपकी किस्मत का सितारा डूब गया है, सितारे ही नहीं मिल रहे आपके, वो सारी बातें पीछे हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला आपका घर, आपका कारोबार बरकत से भर जाएगा। अल्लाह की दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।